हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। आज हम फिर क्लास 10th में सिमिलरिटी बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रायंगल्स टॉपिक चल रहा है और सिमिलरिटी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है ये। कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है, उसके साथ फिगर भी दे रखा होता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिखा है, फिगर्स हमें अपने आप पढ़कर बनाना है। मोस्टली क्वेश्चन के साथ फिगर भी दे रखा है, तो हमने इस फिगर को इसको रीड करना है, पहले क्वेश्चन को, फिर फिगर बनाना है, उसके बाद उसको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी इफ़ ए सी इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 1.25 मीटर, फाइंड ए डी। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे जो इन सभी बातों को इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो चीज़ दे रखी है हमें। तो देखिए, सबसे पहले बोला है एंगल ए 90 डिग्री है, तो पहले ए 90 बनाने के लिए पहले ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके का। ये ट्रायंगल बनाया हमने, यहाँ पे हम ए लिखेंगे क्योंकि ए 90 डिग्री है। सी ए बी, सी को यहाँ लिखेंगे, ए यहाँ और बी यहाँ, इस तरीके से ये 90 डिग्री। आप यहाँ सी लिख सकते हैं, ए और बी यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन ए 90 डिग्री यहीं रहेगा क्योंकि ए एंगल जो है वो 90 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। ए की वैल्यू 90 डिग्री है। इसके बाद क्या बोला है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो बी सी जो साइड है ए डी परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, ए डी यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें जो साइड हैं उनको हम पुट करने की कोशिश करेंगे। ए सी इज इक्वल टू हमारे पास 75 सेंटीमीटर। यहाँ ये देखिए, सबसे पहले जो मेजरमेंट दे रखी हैं इसकी साइडों की मीटर में और सेंटीमीटर में, यानी डिफरेंट यूनिट में दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमको एक जगह सा करना होगा। तो ए सी इज इक्वल टू ये 75 सेंटीमीटर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सभी जानते हैं। और बी सी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1.25 मीटर है, तो ये हो जाएगी 125.00 सेंटीमीटर, यानी 125 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर सीएम आएगा। आप ये देखिए, ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। अब हमको हमेशा जो पूछा गया वो ए डी की लेंथ बतानी है। ये ए डी लेंथ कितनी है, ए से डी तक की लेंथ कितनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको साइडों को यहाँ पुट करते हैं। ए बी की लेंथ कितनी, मेरा 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने 100 सेंटीमीटर लिखा है। फिर सी ए की लेंथ कितनी है, ए सी के सी ए की 75 सेंटीमीटर। फिर बी सी की कितनी है, बी सी जो दे रखी है 125 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की साइड दे रखी है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल निकालने होंगे और ऐसे निकालने होंगे जो सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हों, सिमिलरिटी को शो करते हों। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एंगल मान लेता हूँ x डिग्री। ये एंगल 1 को b माना है। लेट एंगल 1 इज इक्वल टू b, एंगल 1 इज इक्वल टू b के इंडिकेट कर रहा है और ये हमने x डिग्री को लेट किया है, ये x डिग्री मान लिया, यानी ये एंगल हमने एंगल b की वैल्यू x डिग्री दे रखी है, मान लिया है। अब ये एंगल ये 90 डिग्री इधर भी होगा, दोनों साइड में, इधर 90 डिग्री है। ए डी जो है, यानी एंगल डी जो है 90 डिग्री होगा बोथ साइड। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये हमारा एंगल 1 जो है x डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल ये 2 कितना निकलेगा, एंगल 2 निकलेगा 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स। एंगल 3 कितना निकलेगा जी, एंगल जो 3 होगा, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 90 एंगल 3 की वैल्यू एक्स निकलेगी फिगर में। यहाँ देखिए, ये एक्स है, ये 90 माइनस एक्स है, क्योंकि इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ए डी बी में ये एक्स है, ये 90 है, ये 90 माइनस होगा 180 वाले रूल से। फिर ये पूरा 90 डिग्री है, फिर ये 90 माइनस एक्स है, इसको माइनस करेंगे 90 में से, तो एंगल 3 निकलेगा x डिग्री। तो हमारा ये x डिग्री आ गया एंगल। ये कितना था, x था, ये x हो गया। अब ट्रायंगलों को हम बाहर निकालते हैं, 3 ट्रायंगलों को। देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल ये निकाला, फिर एक और निकालेंगे ऐसे, फिर ऐसे। कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। पहला जो ट्रायंगल की जो साइड है सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे ही इनको लिख लेंगे, सी ए बी, बी पे 90 डिग्री और यहाँ पे x है। अब हमें ये वाला ट्रायंगल लिखना है, ये वाला ट्रायंगल डी ए डी बी, तो हमें डी को यहाँ लिखना होगा क्योंकि डी इससे 90 डिग्री मैच करना चाहिए। अब हमारा जो एंगल जो 2 जो था हमारा कितना निकला था, 90 माइनस एक्स, और 3 कितना निकला है हमारा, 3 जो निकला है वो x डिग्री है। तो हमें ये वाला एंगल x बी पे x है, तो हमें यहाँ पे भी b पर x लिखना होगा। ये x लिख लिया हमने यहाँ पे।
बी पे एक्स लिखा है। अब क्या रह जाएगा हमारा, यहाँ पे ये ट्रायंगल आ चुका है, देखिए ए डी बी, और यहाँ पे डी आ गया है, बी आ गया। अब क्या बचा, डी ए बी में डी आ चुका है, बी आ चुका है, तो ए यहाँ लिख देंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद इस ट्रायंगल का नाम लेंगे, इसको भी लिखेंगे। डी पे इधर ही लिखना पड़ेगा 90 डिग्री। उसके बाद हमको ये 3 जो एंगल जो था ना, यानी डी ए सी, यानी एंगल 3 जो एक्स डिग्री जो था, उसको यहाँ पे लिखना है, तो ए यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी आ गया, ए आ गया, और सी जो इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे एक्स हो गया जी डिग्री। तो यानी कि ये तीनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर हो गए, किससे, डबल ए से। ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, सिमिलर ट्रायंगल सी डी ए, किससे, बाई डबल ए से डी मिल रहा है, और डी से फिर डी मिल रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे बी पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और ए पे भी एक्स है। अब इसमें साइड पुट करते हैं, देखिए ये कितनी थी, 75 सेंटीमीटर थी, ये 100 सेंटीमीटर थी, और ये कितनी थी, 125 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डालते हैं, ए डी कितनी मेरे पास ए डी नहीं मालूम, तो ऐसी रहने दी है। डी बी कितनी है, डी बी पता नहीं है पूरी, डी बी कितनी है पूरी मालूम है 125, लेकिन ये नहीं मालूम डी बी कितनी, इसको ऐसी नहीं थी। ए बी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें भी पुट कर लीजिए जो है मालूम है। सी डी कितनी है, ये भी नहीं मालूम है, सी डी कितनी है नहीं मालूम है, तो छोड़ दीजिए। डी ए कितनी है, डी ए डी, ये हमें निकालनी है तो पता ही नहीं है। ए सी कितनी है, ए सी हमारी 75 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखिए ए और सी 75 हमने ये रख लिया। अब इसमें से हमें 2-2 करके ट्रायंगल लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें आंसर जो पूछा गया है इसमें ए डी की लेंथ पूछी, वो ए डी की लेंथ हमें निकालनी है जी। देखिए यहाँ पे देखिए इन 2 ट्रायंगलों से पहले, तो ये आपस में ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर ट्रायंगल हैं ए डी बी के, इनसे ही देखिए पहले 2 ट्रायंगल से बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके साथ इसको लेंगे, नहीं बनेगी बात तो फिर इसके साथ इसको लेंगे। पहले इन दोनों से ही देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा देखिए एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के 90 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी के, ये एक्स डिग्री है जी हमारा। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए डबल ए से, कंडीशन बता दी मैंने, ए हो रही है, ये भी एंगल ए है, एक एंगल ए और एक एंगल ए है, तो डबल ए से सिमिलर हो गए। अब इसमें लगाएंगे साइड बाई साइड, अप्लाई करेंगे इसमें ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, यानी साइड ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, ए सी कहाँ है मेरी, ये ए सी अपॉन ए डी, यानी 75 अपॉन, पहले लिख लेते हैं, फिर ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी, उसके बाद ये रह जाएगी सी बी अपॉन ए बी, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर देखिए एक बार ये साइड अपॉन ये साइड, फिर ये साइड अपॉन ये वाली साइड, डबल टिक और ट्रिपल बार ये मैंने यहाँ पे ऐसे किया, तो ये साइड अपॉन ये साइड, यानी करस्पॉन्डिंग साइड आनी चाहिए रेशियो में। परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये भी बेस है, ये हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस है, ठीक है। रखते हैं वैल्यू। यहाँ पे ए सी की लेंथ कितनी है, 75, यहाँ लिखेंगे हम 75। ए डी की लेंथ कितनी है हमारे पास नहीं मालूम है, तो ए डी ऐसी रहने देंगे। ए बी कितनी है, ए बी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। और उसके बाद डी बी कितनी है, डी बी को ऐसी रहने देंगे। इसके बाद सी बी कितनी है, सी बी 125, सी बी कितनी है 125, ए बी कितनी है 100। देखिए दोबारा से 75 अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए बी अपॉन डी बी, फिर बी सी यानी सी बी की वैल्यू 125 है, और यहाँ पे हमने लिखी है 100 सेंटीमीटर। इन दोनों ट्रायंगलों से बात चल रही है, पहले 2 ट्रायंगल जो है हमारे, ये दोनों ट्रायंगल लिए मैंने, ये आपस में सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको ए डी निकालनी है, तो ए डी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हमें 1 अननोन क्वांटिटी रहनी चाहिए, 3 नोन होनी चाहिए। तो इन दोनों से देखिए ए डी निकल आएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 4 नंबर हैं, इसमें 3 डिजिट दे रखे हैं, एक नहीं है, तो ये इन दोनों से कंपेयर करके 75 अपॉन ए डी इज इक्वल टू 125 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए डी इज इक्वल टू हमारी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 100 इज इक्वल टू 125 इंटू ए डी, और ए डी निकालेंगे इसके बाद हमारी, तो क्या निकलेगी 125 नीचे आ जाएंगे, 75 इंटू 100 इंटू अपॉन 125, 25 से इसको कट कर सकते हैं, 25 4 जा 25, 5 से 15 बार, 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ये हमारी ए डी की लेंथ जो है वो
16 सेंटीमीटर निकला ये ध्यान रखना। ये सिमिलरिटी से ही क्वेश्चन होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो फंस जाओगे और आएगा भी नहीं। तो ध्यान रखें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको ट्रायंगलों को बाहर निकालना है, सिमिलरिटी लगानी है, उसके बाद करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।